इसमें एक न्यूमेरिकल है, आज डिस्कस करेंगे ऑफ डीसी जनरेटर। एक शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर जो 110 वोल्ट पे 100 एम्पियर धारा प्रदान करता है। इसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.04 ओम, सीरीज फील्ड प्रतिरोध 0.04 ओम और शंट फील्ड रेजिस्टेंस 57 ओम। स्ट्रे लॉसेस 852 वाट है और कॉपर लॉस 1148.2 वाट है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आर्मेचर करंट और टोटल एफिशिएंसी निकालना है। सबसे पहले हम जनरेटर बनाएंगे। ये हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये हमारा जनरेटर। ये जनरेटर का लोड हो गया और यहाँ से हमने इसको शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया। ये RSC सीरीज फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, आर्मेचर में बहने वाली धारा IA, सीरीज फील्ड में बहने वाली धारा ISC, लोड में जाने वाली करंट IAL और लोड पे उत्पन्न वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज V। यहाँ पे हमको दिया गया है RSH का मान 57 ओम और RA का मान 0.04 ओम, RSC का मान 0.4 ओम, IL का मान है 100 एम्पियर और B का मान है 110 वोल्ट। हमको निकालना है आर्मेचर करंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कोई नोड मान लेंगे O। यहाँ के वोल्टेज होता है B डैश बराबर ये वोल्टेज यहाँ के ड्रॉप प्लस यहाँ के वोल्ट के बराबर, दैट यहाँ हो जाएगा। B डैश का मान हमको निकालना है तो B डैश बराबर यहाँ लिखेंगे B डैश बराबर B प्लस ISC इंटू RSC। ISC देखो सीरीज क्रम में है तो इसलिए ISC करंट जो बह रही वही लोड करंट के बराबर हो जाएगी। कितना? 100 एम्पियर। ये मिल गया। उसके बाद में B डैश बराबर हो जाएगा 110 प्लस ISC 100 गुणे 0.04 ओम। तो B डैश बराबर आया 110 प्लस 4 बराबर 114 वोल्ट। हमको B डैश की वैल्यू यहाँ से मिल गई 114 वोल्ट। अब ये जो वोल्टेज है इस फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में है, यहाँ बहने वाली करंट को शंट फील्ड कहेंगे। तो इसका मान निकालेंगे ISH बराबर B डैश बटे RSH। B डैश का मान है 114 बटे 57। तो ISH बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। 114 बटे 57 बराबर 2 एम्पियर। किरचॉफ के करंट नियम से आने वाली करंट नोड O पे IA आ रही है और बाहर कौन जा ISH और लोड करंट बाहर जा रही है ISH प्लस लोडेड। यहाँ से हमको मिलेगा IA का मान 2 एम्पियर, 2 प्लस 100 एम्पियर बराबर IA का मान हो जाएगा 102 एम्पियर। टोटल करंट मिल गई। अब उसके बाद में ये पहला क्वेश्चन मेरा था, यहाँ से आर्मेचर करंट हमने ज्ञात कर लिया। फिर उसके बाद में एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से हम लिखेंगे आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे आउटपुट पावर। ये हमको मिलेगा ये वोल्टेज इनटू लोड की करंट। तो वोल्टेज 110 है, करंट 100 है, ये आएगा 11,000 वाट। तो इफिशियंसी को हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस आउटपुट पावर, इनपुट बराबर होता है आउटपुट पावर प्लस लॉस के इनटू 100 प्रतिशत में चेंज करने के लिए। आउटपुट पावर हमारी आई प्रतिशत एफिशिएंसी बराबर 11,000 वाट बटे 11,000 वाट प्लस लॉसेस कौन सा है हमारा, स्ट्रे लॉसेस है 852 प्लस कॉपर लॉस है ये और ये।
1148.2 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100। प्रतिशत ऑफ इफिशिएंसी बराबर 11,000 बट्टे इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 13,000.2 गुणे 100। प्रतिशत ऑफ इफिशिएंसी बराबर आएगा लगभग 84.61%। ये आपके जनरेटर की इफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ पर जो लॉसेस हो रही हैं आपकी दो हो रही हैं, एक कॉपर लॉस और एक स्ट्रे लॉस। दोनों लॉस को मैंने लिख दिया, ये आपकी स्ट्रे है, ये आपकी कॉपर लॉस है। यहाँ पे इस प्रकार हमने जनरेटर में इफिशिएंसी निकाल लिया, ये है, और आपने आर्मेचर करंट को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लिया। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 176 से लेकर के 120 तक जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और यहीं पे आपका भाई ये चैप्टर नंबर 22 यानी सिंक्रोनस जनरेटर आपका खत्म हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या बोल रहा है। आपके पास एक सिंगल फेज अल्टरनेटर है भाई, ठीक है, और इसका जो है रेटिंग दिया हुआ है, पावर रेटिंग दिया हुआ है 50 kVA और कितना वोल्टेज पे ये एक तरीके से इतना पावर आउटपुट देगा तो 500 वोल्ट पे। पावर रेटिंग का क्या मतलब होता है, ये सब के लिए भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जैसे बल्ब की अगर बात करें तो बल्ब अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, है ना, तो सीधी सी बात है किसी न किसी मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया होगा ना। तो अगर भाई वो बल्ब मार्केट में बेचा जा रहा है और आप एज अ कंज्यूमर उस बल्ब को अगर खरीदने जा रहे हैं भाई, तो सीधी सी बात है जिसने भी बनाया होगा इस बल्ब को वो आपको बताएगा ना कि इस बल्ब को कितने वोल्टेज पे यूज करना है, 100 वोल्ट पे यूज करना है कि 220 वोल्ट पे यूज करना है या फिर कहिए 110 वोल्ट पे यूज करना है। तो जो भी इस बल्ब को बनाता है वो भाई आपको एक वोल्टेज रेटिंग प्रोवाइड करके देगा, इतने वोल्ट पे आपका ये बल्ब एक तरीके से चलेगा। इससे ज्यादा अगर आपने वोल्टेज दिया तो ये फ्यूज हो जाएगा या फिर कहिए इससे